हमको गोली से मारने का बहुत लोग धमकी दिया था 2 दिन से। एक पकड़ा गया, गोरखपुर पुलिस उसको लेके आई। आज हम एक सभा करने नौतन गए थे, तो वहाँ पर कुछ लोग घुसे थे हमारी सभा में। इससे पता चलता है कि ये अपनी हार को ये जंगल राज वाले इतनी बुरी तरह से मान चुके हैं। अब उसके फ्रस्ट्रेशन में पर अटैक या हमको जान से मारने की धमकी, ये सारी हरकतों पे आ गए। लेकिन अच्छा है कि वहाँ हजारों भीड़, 20-25 हजार पब्लिक। ये लोग सत्ता में नहीं है, तो जब ये धमकी दे सकते हैं, एक सांसद को धमकी दे सकते हैं, हिंदुओं के राम मंदिर का विरोध कर सकते हैं, तो ये सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे। भाजपा के गोरखपुर के सांसद रवि किशन पर हमले की कोशिश की गई है। रवि किशन ने खुद ये बड़ी बात कही है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। रवि किशन बिहार में लगातार धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं और आज पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वो प्रचार कर रहे थे नौतन में, और इस दौरान उन पर हमले की कोशिश की गई है। उनका कहना है कि आप वीडियो फुटेज निकालिएगा, देखिएगा तो पता चल जाएगा। आरजेडी के लोग थे, हरा झंडा लिए हुए थे और उन पर हमले की कोशिश की गई थी 20-25 हजार लोगों की भीड़ के बीच में। तो रवि किशन क्या कह रहे हैं, उनका बयान आपको सुनाते हैं, सुन लीजिए आप। अभी हम गए थे, हमको गोली से मारने का बहुत लोग धमकी दिया था 2 दिन से। एक पकड़ा गया, गोरखपुर पुलिस उसको लेके आई। धन्यवाद उत्तर प्रदेश पुलिस को, दिल से धन्यवाद। लॉ एंड ऑर्डर पूज्य योगी महाराज जी को दिल से धन्यवाद कि 2 दिन में जो हमको जान से मारने की धमकी दिया था वो पकड़ा गया। एक फ़ोन और आया हमको दिल्ली के हमारे सचिव के पास, पांडे जी के पास। अभी उसको भी खोजा जा रहा है जिसने हमको धमकाया। आज हम एक सभा करने नौतन गए थे, तो वहाँ पर कुछ लोग घुसे थे हमारी सभा में। तो अगर उसका विजुअल मिलेगा तो देखिएगा, हमला करने का प्रयास किए थे। तो ये पता चलता है कि कल भी हमारी रात को नवीन जी की सभा के बाद भी वहाँ पर कुछ अटैक करने का प्लान किया। इससे पता चलता है कि ये अपनी हार को ये जंगल राज वाले इतनी बुरी तरह से मान चुके हैं। अब उसके फ्रस्ट्रेशन में हम पर अटैक या हमको जान से मारने की धमकी, ये सारी हरकतों पे आ गए। लेकिन अच्छा है कि वहाँ हजारों भीड़, 20-25 हजार पब्लिक थी। उस सब ने देख लिया कि जंगल राज नहीं है, तो इतनी हिम्मत कि एनडीए की सभा में वो लोग घुस गए सब। और वो विजुअल मिलेगा, किसी से मंगाइएगा नौतन से। श्री नारायण प्रसाद वहाँ के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उस वहाँ का विजुअल मंगाइए, पता चले जंगल राज का तांडव अभी भी किस तरह से एनडीए की सरकार या इनका मन बढ़ा ही कितना हुआ है कि अटैक करने के लिए हमारी सभा में घुसे थे। तो ये पता चलता है। लेकिन ये फिर भी हम बताएं, बहुत बुरी तरह हारेंगे। और 14 नवंबर को एनडीए सरकार एकदम धुआंधार माई जानकी के मंदिर और मखाना इंडस्ट्री बनाने, हर युवा माँ बहन को रोजगार देने आ रही है। हर हर महादेव। तो सुना आपने कि रवि किशन बता रहे हैं कि किस तरह से उन पर हमले की कोशिश की गई भरी भीड़ में। वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो वीडियो फुटेज भी मिल जाएगा, आप वहाँ से मंगाइए और देखिए उसमें क्या कुछ हुआ है। और इस आरोप पर जो है निरहुआ भी जो है वो कह रहे हैं, जो रवि किशन ने जो बातें कही हैं उस पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी रगड़ा और कहा कि देख लीजिए कि क्या हाल है, जंगल राज का क्या हाल रहा होगा। इसका प्रमाण मिल गया रवि किशन जी पर जो हमला करने की कोशिश की गई। तो निरहुआ क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। किशन जी को धमकी बहुत धन्यवाद। रवि किशन जी को वही है ना, मैं वही भी मारने की कोशिश, उन्होंने कहा कि आज भी मुझे मारने की कोशिश की गई है सभा में। मैं वही कह रहा हूँ कि जब ये लोग सत्ता में नहीं है, तो जब ये धमकी दे सकते हैं, एक सांसद को धमकी दे सकते हैं, हिंदुओं के राम मंदिर का विरोध कर सकते हैं, तो ये सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे। ये अगर सत्ता में आ गए तो ये तो कह ही रहे हैं कि भैया हम राम मंदिर की जगह कॉलेज बना देंगे। इनको तो चाहिए ही कि इनका जंगल राज फिर से आ जाए, पर बिहार की जनता इनके बहकाव में आने वाली नहीं है। हम लोग भी घूम के आ रहे हैं, जनता के बीच से आ रहे हैं, और जनता को विकास चाहिए, बिहार की तरक्की चाहिए, और हम सब भी विकास के साथ हैं, बिहार की तरक्की के साथ हैं। जय श्री राम। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी कहा है कि जिस तरह से इस बहाने उन्होंने घेर लिया, जंगल राज पर हमला किया, कि क्या कुछ होता था जंगल राज में ये पता चल गया, ये लोगों को पता चल गया। ये रवि किशन भी कह रहे हैं और फिर निरहुआ भी इस बातों को दोहराते हुए नज़र आ रहे हैं।
हम आपको बताएं कि पिछले ही दिन रवि किशन को धमकी दी गई थी और आरा के एक शख्स ने धमकी दी थी। उस शख्स को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और इस पर सियासत तेज थी। रवि किशन ने जो है बताया कि किस तरह से उनको धमकी दी गई थी उनके सचिव को, और उसके बाद जो है इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को जो है पंजाब से धर दबोचा है। तो रवि किशन ने आज फिर एक गंभीर आरोप लगा दिया है कि जनसभा में उनके ऊपर हमले की कोशिश की गई आरजेडी के लोगों के द्वारा। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।